हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एलएसी पर चीन की चालबाजी और एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत से निपटने के लिए सेना की तैयारियां जोरदार हैं। भारतीय सेना अपने जवानों को बर्फ और पहाड़ों पर लड़ाई की बेहद कठिन ट्रेनिंग देती है। दिखाते हैं आपको शून्य से भी नीचे के तापमान में देश की रक्षा करते बर्फ के योद्धाओं की ये शौर्य गाथा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, शून्य से भी नीचे तापमान, जहां ठंड हड्डियां तक गला देती है, वहां पर भारत माता की रक्षा के लिए देश के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। कैसे तैयार होते हैं ये स्नो वॉरियर्स, कितनी मुश्किल है इनकी ट्रेनिंग और इतने खराब हालातों में कैसे करते हैं मौत से मुकाबला। शॉट टू किल, यानी कि अगर गोली निकले तो दुश्मन पर वार करे, दुश्मन पर अचूक निशाना लगे। जिन सैनिकों को आप बर्फ की सफेद चादर के बीच फायरिंग करते हुए देख रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इतना मुश्किल है यहाँ पर ये माउंटेन वॉरफेयर या जिसको हम विंटर वॉरफेयर कहते हैं, और दूसरी लड़ाइयों से अगर आपने और भी कहीं ट्रेनिंग ली होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, इंडियन आर्मी मैक्सिमम पहाड़ों में और जंगल एरियाज में, जो कि सर्दियों के टाइम पे स्नो बाउंड हो जाते हैं, उनमें ऑपरेट करती है। तो ये एक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जो हमें मौका देती है उन जगहों पे अच्छे से कारगर तरीके से लड़ाई लड़ने का और मुश्किल हालातों, मुश्किल मौसम में सर्वाइव करने की। यहाँ पे हमको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग से बहुत फायदा होता है, जिस वजह से वो ट्रेनिंग लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत ही कैजुअलिटी होता है, इसलिए एवलांच की पर खिलाफ क्या करना चाहिए और उसका सेफ्टी क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में सिखलाई देता है। कि यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हमारी जो सीमाएं हैं, जो पहाड़ों पर है, बर्फ में है, उनकी रखवाली अच्छे से कर पाएंगे हमारे सैनिक। जी सर, सबसे पहले हमारे को क्या है, यहाँ पर मौसम के साथ लड़ाई करने को बताया जाता है। सबसे पहले हमारा इधर मौसम के साथ क्लाइमेटेशन कराया जाता है, उसी माहौल में हमारे को ढाला जाता है, क्योंकि हमारी यूनिट अलग अलग इलाकों में, जैसे ग्लेशियर जैसे इलाकों में जाती रहती है, तो वहां जाकर हम उस काम को कर सकें। देशवासी सुरक्षित रहें, चैन की नींद सो सके, इसके लिए ये जवान अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। और यहाँ पर ये स्नो वॉरियर्स कैसे तैयार होते हैं, इसका जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है खुद हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ के इन जबरदस्त योद्धाओं को तैयार किया जाता है। तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और चीन से लगी ज्यादातर सीमाएं पहाड़ी हैं, जहां ऊंचे पहाड़ों और बर्फ पर लड़ाई बेहद आम। उत्तरी सीमाओं का कुछ भाग अभी भी विवादित है और विवाद के कारण हमारे इंडियन आर्मी के जवान फोर्सेस वहां डिप्लॉयड हैं। उत्तरी सीमाओं में पहाड़ 5000 से लेकर 7000 मीटर तक की चढ़ाई में हैं। वहाँ पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन ट्रेनिंग, स्नो ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं ग्लेशियर ट्रेनिंग और क्लिफ असॉल्ट, इस तरह की नई नई ट्रेनिंग जवानों को प्रदान करके उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है, जिसमें समय आने पर अगर युद्ध होता है तो हमारे जवान सक्सेस होकर। 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ भारत का, तो वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हुआ, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में हुआ और ठंड के मौसम में हुआ था। उस वक्त हमारे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, वो उस ठंड में और इतनी ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जरूरत समझी गई स्नो वॉरफेयर या विंटर वॉरफेयर के लिए। और जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, वो इसीलिए यहाँ पर स्नो वॉरियर तैयार करता है। लेकिन इतिहास से सबक लेते हुए सेना ने इस कमी को करीब करीब दूर कर लिया है। विंटर वॉरफेयर में अब भारतीय सेना किसी से भी कम नहीं है। इसके लिए सेना के इन जांबाजों को श्रीनगर से करीब 55 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हॉज में तैयार किया जाता है। यहाँ से निकले स्नो वॉरियर्स को व्हाइट डेविल्स के नाम से जाना जाता है। ये AK-47 राइफल है, इसके ऊपर भी ये सफेद रंग की एक पट्टी जैसी बांध रखी, वो इसीलिए की जाती है ताकि बर्फ में
अगर ये कहीं जाते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं या फिर दुश्मन के इलाके में अगर घुसकर इन्हें हमला करना होता है तो ये दिखाई न दे, उसी के लिए इनकी जो यूनिफॉर्म होगी, अगर जाएंगे स्नो वॉरियर्स की, वो सफ़ेद रंग की होगी। हथियार भी छिपाने के लिए इन्होंने सफ़ेद रंग के कर रखे हैं। ये सेना का एकमात्र ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जिसके अधिकारी, इंस्ट्रक्टर्स और यहाँ तैनात सैनिक ट्रेनिंग देने के साथ साथ खुद रणभूमि में भी दुश्मन से दो हाथ करते हैं। एक एक जवान हर एक यूनिट का इतनी काबिलियत रखे कि सबसे पहले मौसम की मार से और फिर दुश्मन की से गुत्थम गुत्था की लड़ाई या चाहे कोई भी लड़ाई हो, उसमें अपना मादा रखे और अपने देश का नाम रोशन कर सके। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हॉज टीम की मदद ने सियाचिन पर भारतीय सैनिकों के कब्जे को बरकरार रखा था। यही नहीं, करगिल युद्ध के दौरान जब ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को निकालना मुश्किल हो गया था, तब हौज के ही एक मेजर के नेतृत्व में भारतीय सेना ने क्लिफ टॉप रणनीति के तहत सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़कर पाकिस्तानी सेना को भौचक्का कर दिया था। कारगिल की लड़ाई में हमारे टीम्स ने, ऑफिसर और जेसीओज और अदर रैंक्स की 2-3 टीम्स ने बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रोप फिक्सिंग करके दुश्मन के ऊपर विजय पाई। उसी रोप के सहारे बाकी इन्फेंट्री यूनिट्स को हमने सहायता दी पहाड़ के ऊपर चढ़ने की, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर चढ़ने की, और फिर विजय प्राप्त हुई। जब भारत का चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ था तो सेना मुख्यालय ने हौज स्कूल को सबसे पहले अलर्ट जारी किया और इन्हें स्टैंड बाय पर रखा था। डोकलाम में जब भारत का चीन के साथ विवाद हुआ तो भारत के लगने लगा कि अगर युद्ध हो सकता है चीन के साथ, तो हौज की ही जो स्नो वॉरियर्स है उनको स्टैंड बाय पे रखा गया था कि अगर युद्ध हुआ चीन के साथ तो इन्हीं स्नो वॉरियर्स को डोकलाम में भेजा जाएगा, क्योंकि इनसे बेहतर भारतीय सेना में किसी को नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड में दुश्मन से लड़ने के लिए। यहाँ ट्रेनिंग करना कितना मुश्किल है और मौसम की मार कितनी घातक होती है, इसका अंदाजा एबीपी न्यूज टीम को यहाँ पहुँचते ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना तो साधारण कपड़े काम करते हैं, ना ही चश्मे और ना ही जूते। सबसे ज्यादा ठंड पाँव में लगती है, इसलिए जो मेरे सॉक्स और जो शूज थे उनको बदल दिया गया है। ये स्नो बूट्स दिए गए हैं, ये इंडियन आर्मी के हैं। हमें ठंड से तो बचाती है, साथ ही इस तरह की बर्फ जो होती है उसमें भी हमें, जो हमारे सैनिक हैं, उनको यहाँ पे मदद पहुंचाती है। बेसिक कोर्स में सैनिकों को मिलिट्री स्कीइंग के अलग अलग मूव्स के बारे में जानकारी दी जाती है। कैसे स्कीइंग के जरिए वो ऊंचाई से पेड़ों और बाधाओं को पार कर सकते हैं। पर जो हम देख रहे हैं वो हमारे सैनिक हैं जो स्कीइंग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यानी कि स्कीइंग के जरिए पेट्रोलिंग की जाती है इस तरह से ग्लेशियर में। हालांकि अभी बहुत कम जगह पर ये स्कीइंग पेट्रोलिंग होती है, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि जब जैसे ज़्यादा बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है ग्लेशियर्स में, सियाचिन ग्लेशियर में, अरुणाचल प्रदेश में या और दूसरे इलाकों में, तो ये स्कीइंग पेट्रोलिंग भी हम आने वाले समय में देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक इस तरह की पेट्रोलिंग करें और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करें। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद चुनिंदा सैनिकों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है, जिसमें स्कीइंग करते हुए ही दुश्मन पर अपनी बंदूक से निशाना लगाना सिखाया जाता है। जो स्नो वॉरियर्स हैं, क्योंकि उनको चलते हुए स्कीइंग करते हुए उनको फायरिंग करनी होती है दुश्मन पर, तो इसीलिए निशाना सटीक होना चाहिए। और उसी के लिए यहाँ पर जो स्नो वॉरियर्स हैं, हौज के जितने भी हैं योद्धा हैं, वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि उनका निशाना अचूक हो। भी ट्रूप्स आते हैं वो जनरली प्लेन से ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, तो उनको ट्रेन करना कि माउंटेन्स में आपको कैसे निशाना लेना है, कैसे पोजीशन इख्तियार करनी है, वो काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है, बट बाई टाइम यहाँ पे जनरली सीख जाते हैं जवान। यही नहीं, इन्हें खास तौर पर स्नो स्कूटर्स चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे पेट्रोलिंग आसान और तेज हो जाए। इतनी भारी बर्फ में कहीं जाना हो, आपको सैनिकों को मूवमेंट करना हो, तो उसके लिए भारतीय सेना को इस तरह के ये स्नो क्राफ्ट जो है व्हीकल्स दिए गए हैं, जिन्हें एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल भी कहते हैं या स्नो स्कूटर भी कहते हैं। इनके जरिए कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है और तेजी से मूवमेंट किया जा सकता है, तेजी से जा सकते हैं आप। अगर आप स्कीइंग से भी ज्यादा ये तेज दौड़ते हैं, ये स्कूटर दौड़ते हैं। इसके साथ साथ स्नो वॉरियर्स को बर्फ और ग्लेशियर में रहने के बारे में भी सिखाया जाता है। बर्फ और इग्लू की चौकियां कैसे बनाई जाती हैं, इनकी भी ट्रेनिंग इन्हें बेहद अच्छे तरीके से दी जाती है। इस वक्त हम एक इग्लू में हैं। ये इग्लू क्योंकि जहाँ पर भी ग्लेशियर होते हैं वहाँ पर जो सैनिक हैं वो इस तरह के बर्फ के ही इग्लू बना के रखते हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि एक बार अंदर जाएं और देखें कि किस तरह से जो हमारे सैनिक हैं वो अंदर इन इग्लू में रहते हैं सियाचिन ग्लेशियर में, इतने मुश्किल हालात में। देखिए 3-4
सैनिक आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। सेना के व्हाइट डेविल्स को दिन हो या रात हर वक्त सीमा की रखवाली करनी होती है, इसलिए यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। हमारी सीमाओं पे जो निगरानी है वो सिर्फ दिन में नहीं होती है बल्कि रात में भी होती है। रात में भी हमारे सैनिक जो हैं वो पेट्रोल करते हैं, इस तरह से स्कीइंग से के जरिए अपनी अपनी जहां पर इस तरह की ग्लेशियर्स होती हैं, बर्फ होती है, वहां पर ये इस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं। जैसे ही इनपुट मिलता है कि कोई आतंकी घुसपैठ कर सकता है, इस फेंस के जरिए फेंस काट कर आ सकता है, तो हमारे ये जो स्नो वॉरियर्स हैं वो इसी तरह से पोजीशन लेते हैं और पोजीशन लेने के बाद फिर इंतजार करते हैं कि वो घुसपैठ की कोशिश अगर कहीं से होती है तो उसको रोक दिया जाए, उसको नाकाम कर दिया जाए। और इसी तरह से रात रात भर जो सैनिक हैं वो इस तरह से खड़े रहते हैं, जैसे यहाँ पर ये खड़े हुए हैं सामने। साफ है, दुश्मन की चाल पर पैनी नजर रखने के लिए भारतीय सेना हर वक्त और हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार है, फिर चाहे वो जंग बर्फीले पहाड़ों पर हजारों फीट की ऊंचाई पर ही क्यों ना हो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! माउंटेन वॉरियर्स यानी कि पर्वतों के योद्धा बनाया जा रहा है और वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये सारे सैनिक हैं, अगर देखेंगे तो चारों तरफ ये सैनिक यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। गुलमर्ग में ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरह से अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं वो यहाँ पर सब सिखाया जाता है। कैमरामैन वेद प्रकाश पांडे के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, गुलमर्ग।